Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं अपनी स्पीड टेस्ट के डिस्कशन के लिए। आज बारी है एसटी नंबर 43A मैथ्स बैंक के एसटी नंबर 43 की। आई होप सो आप सभी लोगों ने इस स्पीड टेस्ट को दिया होगा, तो जल्दी से कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए। जो क्वेश्चंस आते हैं अगर उनका बेहतर सॉल्यूशन मिल रहा है तो उनको देखिए, और जो नहीं आते उनको तो अच्छी तरह समझना ही है आपको। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपका पहला ही क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड ही है। यस इट इज। तो क्या है इसमें देखते हैं। दिया हुआ है हमारा 2, 10, 42, 170, 682 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप गौर करेंगे तो इन 4 दूनी 8 + 2 10 हो रहा है, 10 चौका 40 + 2 42 हो रहा है। तो यहाँ पर भी इंटू 4 + 2 हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी इंटू 4 + 2 हो रहा है और यहाँ पर भी इंटू 4 + 2 ही होगा। तो इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 चौके 24, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 2 तो जोड़ना ही है। तो 8 2 10, 3 4 3 7, 2 2730 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, कितना आ गया बेटा चेक कर लीजिए एक बार। 2730। ठीक है ना, हैव अ लुक टू दिस वन। कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, चलिए अगला वाला चलते हैं। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है बच्चों। नंबर है हमारे 10, 11, 26, 87, 364 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें, क्योंकि आगे थोड़ा सा इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है ना, तो अगर हम कर लें इसमें इंटू 1 + 1, चूँकि आगे ज़्यादा है तो स्क्वायर देख लेते हैं। इंटू 2 करेंगे तो 22 होगा, 4 का डिफरेंस आ रहा है जो 2 का स्क्वायर होगा, बन गया। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाय द नंबर प्लस एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यानी ये आना चाहिए इंटू 3 + 3 का स्क्वायर। चेक कर लीजिए। 26 यहाँ करेंगे, 25 75, 3 78, 78 में अगर हम 9 जोड़ दें, हाँ ठीक है आ रहा है। इसी तरह ये हो जाएगा इंटू 4 + 4 का स्क्वायर, यानी लास्ट में आएगा आपका इंटू 5 + 5 का स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, 5 6 30 और 5 चौके 20 और 5 का स्क्वायर कितना 25, ये भी ऐड कर दीजिए। तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 1845 1845 ऑप्शन नंबर 4। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, काफी इजी है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला चलते हैं। सो 10, हाँ ओके, 10 12 40 206 1450। तो अगर देख, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 10 12 40 206 1450 और क्वेश्चन मार्क। अगर हम गौर करें, 10 से 12 आना है। किससे आना है बेटा, 10 से 12 आना है। तो 10 से 12 आने के लिए 10 एकम 10, 10 और 2 12, 12 3 36, 36 4 40, 40 चौका 160, 206 हो रहा है। तो यहाँ पे अब नहीं बैठा, क्योंकि 12 3 36 + 4 तो हो गया, 12 3 36 + 4 हो गया। तो एक काम करो, 1 3 के बाद 5 ऑड लो, क्योंकि लंबा डिफरेंस है। अगर हम 1 लिए हैं, फिर 3 लिए हैं, फिर 4 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 के बाद 3 लिया है ना, तो ऑड नंबर चल रहा है। तो एक काम करो, ऑड से ट्राई करते हैं हम लोग। तो इंटू 5 कर देते हैं और प्लस 6 कर देते हैं, हो गया। तो यानी कि अगला हो जाएगा इंटू 7, 1 3 5 7 इंटू 7 प्लस 5 में 1 बढ़ाओ, 7 में 1 बढ़ाओ, 8। तो
6 सत्ते 42, साढ़े 14 42, 14 42 और 8 14 50 हो रहा है। यानी अगला वाला हो जाएगा, देखो 1 3 5 7 2 9 इंटू 9 और 9 में 1 बढ़ा दो 10, तो इंटू 9 कर दो बेटा, तो 0 1 मिनट, तो पहले 9 कम 9, 9 पे 3 0, 9 चौके 36 पे 2 0, 9 पच्चे 45, 450 और इसमें फिर 10 जोड़ना है, तो ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 10, 9 3 12, 12 1 13, 130 60, 130 60 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, ये आप लोग तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चला जाए, अगला देखें। तो अगले वाले में 8 है, 4 है, 6 है, 15 है, 52.5 है और क्वेश्चन मार्क है। अगर आप गौर करें तो क्या है बेटा, इसका आधा तो दिख ही रहा है पहले, और इसको देखोगे तो इसका 1.5 गुना है, तो मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, इंटू 1 बढ़ा है तो 25 छंग 150, यानी 2 2.5 गुना है, यानी 1 बढ़ा फिर 1 बढ़ाओ, यानी ये 3.5 गुना कराना होगा, तो ये हो जाना चाहिए 4.5 गुना। 3.5 गुना देखिए है कि नहीं, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 45 7 52.5 सही है, तो ये हो जाएगा। अब इसको 4.5 गुना करिए, ठीक है ना, तो 4.5 गुना, ठीक है ना। सिंपल अगर करना चाहें, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन उसको सोच लेते हैं, तो सिंपल क्या, ज़्यादा सिंपल नहीं हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले 4 गुना कर लेते हैं, फिर वो 0.5 फिर आधा करना पड़ेगा, बात वही हो जाएगी। तो काम करो, नॉर्मल अपना मल्टीप्लिकेशन कर लो, 525 और 45 का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 25 1 26, ठीक है ना, ये कितना हुआ 25 और ये 5 दूनी 10 और ये, ठीक है, 4 से कर लो तो 20 1 21, चौका 100 हो जाता है, और ये ठीक है ना, ये 5 2 6 3 2, ठीक है ना, ओके, तो 23 625, 23 625 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 बार पॉइंट है ना, तो 236.25 पहला वाला चेक कर लीजिए, 236.25। चलें अगला, तो हटाया जाए इसको, ठीक है। फिर अगला वाला हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है 20 35 50 69 92, ज़्यादा इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, तो डिफरेंस एक बार देखिए, तो यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ पर सॉरी 13 बढ़ा है, और यहाँ पर 17 बढ़ा है, तो ये 13 के बाद 17 तो प्राइम नंबर आ रहा है। अगला 19 बढ़ा है, 19 के बाद अगला प्राइम 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 होगा। 23 जोड़कर देखिए, 9 3 12, 6 2 8 1 9, 23 के बाद अगला प्राइम क्या होगा, 24 25 26 27 28 और 29, अगला प्राइम 29 है, तो प्राइम नंबर का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे 9 2 11 1 हो जाएगा, 9 2 11 12, 121 आना चाहिए फिर तो, ठीक है ना, ये कितना आना चाहिए, 121, ओके, 121 इज द आंसर। अगला चलें, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है बच्चों, स्टडी द टेबल केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन। इस टेबल में क्या दिखाया गया है, परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट, स्टेट्स क्या क्या है बेटा, बिहार आसाम केरला उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है ना। 6 स्टेट बिलो पॉवर्टी लाइन, परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल आपका इधर दिया गया, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो एबव पॉवर्टी लाइन भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारा बिहार में अगर हम बोलें कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन बिहार में 16 है, एबव पॉवर्टी लाइन कैसे निकालोगे, 16 यानी 16%, ये परसेंटेज में दिया है ना बेटा। अगर बिहार में बिलो पॉवर्टी लाइन 16% है, तो बाकी कितने बच गए, 84% एबव पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर ही तो टोटल होंगे 100%।
दोनों मिलाकर ही टोटल होंगे कितना 100% होंगे। यही तरह आप आसाम का देख लीजिए, आसाम का अगर चेक करें हम लोग बेटा, तो आसाम में 18% है तो बाकी कितने हो गए 82%। इसी तरह 26% तो बाकी 74%, 28% है तो बाकी 72%। ठीक है ना। इसी तरह 12.5 है तो ये हो जाएगा 87.5%। 36 है तो ये कितना हो जाएगा 64%। ठीक है। तो ये हम माइनस करके एबव पॉवर्टी लाइन का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज करेंगे। तो बेटा जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो 4:3 दिया है, और जितने भी एबव पॉवर्टी लाइन मेल और फीमेल है उसमें रेशियो 3:2 दिया है। यानी 16% को अगर हम 4:3 में बांटें तो हमें अलग अलग परसेंटेज मिल जाएगा किसका, मेल और फीमेल का बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर उसको हम 3:2 में बांटें तो हमें अलग अलग मिल जाएगा बिलो अबव पॉवर्टी लाइन में कितने मेल और फीमेल है। इन द सेम वे हम सारे स्टेट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं उनके डेटा को। ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग। पहला वाला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज 4400, तो 44% टोटल पॉपुलेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेट नंबर निकालना है उन फीमेल का जो कि एबव पॉवर्टी लाइन। तो बिहार में 16% अगर बीपीएल है, 16% अगर बीपीएल है तो एपीएल कितने हो जाएंगे बेटा 84%, क्योंकि दोनों का 100 होगा। तो बेटा अगर हम इसका 84% निकाल लें, या फिर हम सीधे इसका अगर हम 84% निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एबव पॉवर्टी लाइन टोटल पॉपुलेशन बिहार स्टेट की, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो एबव पॉवर्टी लाइन हमें क्या जाना है, एबव पॉवर्टी लाइन, तो एबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल मिलाकर कितने टोटल 3 + 2 5, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी। और इसमें फीमेल निकालना है कितने की वैल्यू, 2 की वैल्यू निकाल लेना, इंटू 2 कर दीजिए, और अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है तो निकाल लीजिए। तो इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट कर ले, 2 से ये हो जाएगा 22 बार, और 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 22 × 8 176, 22 चौका 88, तो 8 8 6 14, और ये 18, 18 48 बटे 5, 18 48 बटे में कितना आ जाएगा बेटा 5। ठीक है ना। 18 48 बटे में 5, 5 से मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स निकालना है। 5 3 15 30, 5 6 30, 5 9 45, 5 6 30, तो यानी अप्रॉक्स हम कितना कह देंगे 370। अप्रॉक्स हमारा कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार स्टेट इज 4400 टोटल पॉपुलेशन, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फीमेल एबव पॉवर्टी लाइन इन बिहार स्टेट। तो 4400 का अगर हम 84% निकालें तो एबव पॉवर्टी लाइन जाए, वो एबव पॉवर्टी लाइन आ जाएगा। और एबव पॉवर्टी लाइन 3 2 5, और इसमें फीमेल 2 हैं, 0 0 कट गया है, तो 2 से निकाले तो 22, 22 गुड़े 84 करना था हमें, तो 22 व 8 निकालना था, तो 176 1760 हुआ, 1760 हुआ, और 1760 22 व 8 188, ये 88 हुआ, तो 8 8 से 14 1, 1848 हो रहा है ये। और 1848 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 15 हो रहा है। एवरीथिंग इज करेक्ट, सब कुछ तो सही है। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी हो तो बताइए इसमें, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन को। मैं एक बार और चेक कर रहा हूँ, 4400 है, ठीक है ना, 4400, और 84% निकालेंगे उसका, ये भी ठीक है, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, ये सब सही तो है। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, क्योंकि ये डिवीजन में नहीं है, ये 2 से काट नहीं सकते ना हम, इंटू 2 करना होगा, ये बात है। ये वाला दो डिवीजन में नहीं है, ये न्यूमरेटर में ही है, ये गड़बड़ी हुई है। चलिए इसको सही कर लेते हैं, इसको यहीं पे हम लोग सही कर लेते हैं। ये देखो बेटा, तो और बटे में 5, और इसको लिख दो तो पूरा, ठीक है। ठीक है। तो ये 4400, केवल 100 कटेगा बच्चों, केवल 100 कटेगा। अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है,
तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड बाई 5 करना है। इससे ये 2 है, ये 2 है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो 44 और 84 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 चौके 16, 4 बट्ठे 32, 4 चौके 16। देखो पहले 4 चौके 16 एक किया और ये 32 हो गया और वो 16 हो गया। 32 से 16 48 से 49, 4 8 चौके 32, 32 और 4 36 और ये 6 है। फिर इसका दुगना करना है। 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18 19, 1 36 दूनी 72, 73, 73 बटे में 5 करना है। तो 5 एक कम 5, ठीक है। 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 5 सत्ते 35, 2 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि अप्रोक्सीमेट 5 एक कम 5, 5 चौके 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 5, 5 चौके 20, हाँ ठीक है। ये एक बार गया बेटा 23, 5 चौके 20, 3 5 सत्ते 35। एक बार फिर से देखो, 5 से एक बार गया, फिर जो 23 हुआ, 5 चौके 20, फिर 3 हुआ 39 और 5 सत्ते 35 ही जा पाएगा। फिर 4 5 अट्ठे 40, फिर 5 चौके 20, यानी अप्रॉक्स कितना करेंगे 1478। ठीक है ना, एक बार अटक जाता तो अटका रह जाता है, हाँ दिमाग पे फिर शंका आ जाती है, 1478 आ जाएगा, दिमाग में फिर शंका आ जाती है। क्लियर है, आगे चलें। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ये दो इसमें मल्टीप्लीकेशन में था, इसका ध्यान रखना था हम लोग को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन ऐसे ही लेके चलना है हम लोग को। टोटल पॉपुलेशन केरला और उत्तराखंड का एक साथ दिया हुआ है 17,000, ठीक है। तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जैसा हमें स्टेट में बताया गया है। केरला की पॉपुलेशन को के कह ले, आसाम की पॉपुलेशन और उत्तराखंड की पॉपुलेशन को यू कह लें। तो के प्लस यू हमें मिला कर दिया गया है। तो बेटा टोटल पॉपुलेशन अब हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो टोटल फीमेल अगर हमें निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल फीमेल अगर हमें इन दोनों का निकालना होगा तो केरला की जो पॉपुलेशन होगी, पहले हमें बिलो पॉवर्टी लाइन जाना होगा, केरला के लिए 26% निकालना होगा। फिर 26% बेटा निकालने के बाद इसमें से इसको दो तीन में बांटकर फीमेल पता करना होगा। तो बटे में 3 और 2 5 करना होगा और इंटू 3। इसी तरह उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड का अगर हम बीपीएल निकालें तो 28% निकालेंगे। फिर इस 28% को मेल फीमेल के रेशियो 5-6 में बांटेंगे, 11 से डिवाइड करके इंटू 6, तब ये हमारा टोटल फीमेल आएगा। अब ये बताओ बेटा, क्या हम के प्लस यू यहाँ पे रख पाएंगे? कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ जाता तब भी काम बन जाता। अगर ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन निकल जाता ना तो के प्लस यू रख देते। तो इसका मतलब हमें के और यू यानी केरला और उत्तराखंड की अलग अलग पॉपुलेशन चाहिए। बिना अलग अलग पॉपुलेशन के हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे, डेटा अपर्याप्त है, आंकड़े डेटा इनएडेक्वेट है, ठीक है ना। तो यहाँ डेटा इनएडेक्वेट करें क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। अगला वाला चलते हैं। नेक्स्ट अगला वाला क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान दीजिए। तो पॉपुलेशन ऑफ मेल बीपीएल बिहार का 180000। तो मेल बीपीएल है, चलो आ जाओ बिहार में। तो बीपीएल में आ गए तो मेल कितना है 4, ये 4 की वैल्यू है। तो बिहार की टोटल बीपीएल कितनी हो गई 7 की वैल्यू। तो ये हो गया बीपीएल, जिसको हम क्या कहेंगे 16 की वैल्यू, ठीक है ना, 16%। तो टोटल पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ओके, टोटल पॉपुलेशन ही निकालना है। तो ये हो गया किसका, बिहार की टोटल पॉपुलेशन। इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट द बीपीएल ऑफ यूपी ऑल्सो। यूपी का भी बीपीएल आपको ऐसे ही निकाल लेना है। तो यूपी में मेल बीपीएल 18 है, दैट इन ये 24,000,000। तो बीपीएल कितना है इसमें देख लीजिए। तो ये किसकी बात हो रही है बेटा, यूपी की बात हो रही है। तो यूपी में बीपीएल कितना है, सॉरी बीपीएल में मेल फीमेल कितना है 3 2, तो मेल 3 है और टोटल पॉपुलेशन 3 और 2 5, और यही है टोटल बीपीएल जो कि 12.5% होगा। और फिर आपको 100% का मान निकालना है। फिर आपको क्या करना है 100% का मान निकालना, बस। अब इसको कैलकुलेट करिए और आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको।
तो इसमें क्या करना है, देखो 4 जीरो तो वैसे ही कॉमन निकल रहा है, ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कट रहा है, ये 100 और ये 100 कट रहा है, ठीक है ना। और क्या काट सकते हैं हम लोग, 16 नीचे हो जाएगा, 12.5 ये हो जाएगा, 12.5 को मैं 1/8 लिख लूंगा, या 16 इसको कर लेते हैं, तो 5 से भी काट सकते हैं, ये भी सही है, जीरो लगा लेंगे, 3/24 हो रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा कैंसिलेशन का चांसेस नहीं बन रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा ये 2 कट रहा है, पहले अलग अलग कर ले, और ये 9 बार हो रहा है, तो 9 सत्ते 63, ये हो रहा है 63/9 × 63, 63/16 दूनी 32, और इस 3/24 हो रहा है, 5 से काट देंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है ना। तो 8/2.5 को 80 बटा, अच्छा और कट जाएगा, 80/25 लिख सकते हैं, जिसको फर्दर हम 5 से काट के 16/5 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15 1, 6 पंजे 30 31, और यहाँ पे 16, 16 3 48, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 3 11 512, कितना बन रहा है बेटा, 315 512, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो वी हैव गोन फॉर ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलिए आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ मेल एबव पॉवर्टी लाइन आसाम का दे रखा है, तो हमें टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की बतानी है। पिछला ही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक स्टेप कम है, एक ही स्टेट के लिए काम करना है, बट बीपीएल के एपीएल के लिए, तो एपीएल आपका 4100 है, पॉपुलेशन ऑफ मेल एपीएल है ये। तो एपीएल वाले आसाम में पहले जाओ, आसाम में रेशियो पकड़ो तो एपीएल का 5/7, क्योंकि ये मेल है तो ये 5 की वैल्यू होगी, तो टोटल पॉपुलेशन 7×5 कितना हो जाएगा 12, ये क्या हो गया बेटा, टोटल एपीएल हो गया आसाम का, और आसाम में एपीएल कितना है बेटा 82%, तो ये 82% की वैल्यू होगी, तो टोटल पॉपुलेशन क्या करेंगे 100% का मान निकाल लेंगे, टोटल पॉपुलेशन 100% का मान, बस यहाँ से कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, ओके। तो 41 से तो ये कट ही जाएगा, और जीरो तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, तो परसेंट परसेंट तो अपना कट ही जाएगा ये दोनों, तो ये 100 बार हो जाएगा, और ये 2 बार हो जाएगा, क्योंकि नीचे है, 5 से ये 2 बार हो जाएगा 20, ठीक है ना, तो ये 2 से ये 6 बार हो जाएगा, और 20 गुणे 6 गुणे 100, 6 दूनी 12, 12 पे 3 0 आ रहा है, तो 12,000 हो रहा है, देख लीजिए चौथा ऑप्शन 59 का, ठीक है। चलें आगे। तो अगले वाले पे बात करते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया गया है, अगर मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन फीमेल एपीएल 4800 है, मध्य प्रदेश में फीमेल एपीएल है, तो मध्य प्रदेश में फीमेल एपीएल 3 है, और टोटल पॉपुलेशन 325 हो गई, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेल बीपीएल, तो पहले मध्य प्रदेश, ये क्या हो गया, ये क्या निकला, टोटल एपीएल निकला ना, तो टोटल एपीएल कितना है यहाँ पे, देखो तो 36% बीपीएल है, तो बाकी 70% 74% क्या होंगे एपीएल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एपीएल है तो 74% की वैल्यू है, अब बीपीएल निकाल लो, तो बीपीएल के लिए क्या करोगे 36 से मल्टीप्लाई, ये टोटल बीपीएल आ गया। अब इसी को क्या करिए, बांट दीजिए, किस रेशियो में, मेल फीमेल के रेशियो में, मेल पता करने के लिए बीपीएल का, ये टोटल बीपीएल आया है बेटा, आपको एपीएल 74%, फिर से लिख दें, कितना था 4800 था, और ये 4800 क्या था, फीमेल एपीएल, फीमेल 3 और टोटल 5, अब ये हो गया एपीएल, एपीएल कितना है 74, और बीपीएल कितना है बेटा, बीपीएल है 36। अब इसी को हमें क्या करना है, 4:5 में बांटकर मेल बीपीएल निकालना है, क्योंकि हमें टोटल बीपीएल मिल गया है, टोटल पॉपुलेशन मत निकालिएगा आप लोग, टोटल पॉपुलेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो बस सीधे आप इसको 4:5 में बांटिए, तो 5 4 कितना हो जाएगा, इतने को पूरे को 5 4 कितना हो जाएगा 9, 5 4 कितना हो जाएगा बेटा 9, 9 से डिवाइड करेंगे,
हम नीचे से इधर देंगे, 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और क्योंकि ये टोटल क्या है बेटा, बीपीएल, और मेल निकालना है तो मेल के लिए क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 3 48 हो जाता है, 16 25 80 हो जाता है, 36 दूनी 72 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर काट, 4 से काट दें अगर, नहीं 4 से तो कटेगा नहीं, तो 2 से काटेंगे तो और किससे कटेगा, ये 9 इधर है, 9 चौके 36, परसेंट परसेंट कट जाएगा, इसको काट दे पहले, 9 से ये 4 बार, फिर 2 से ये 2 बार, और 2 से ये 2 तिया 2 सत्ते 37 बार, ठीक है ना, ये 37 बार। और कुछ तो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 गुणे में 5 गुणे में 2 और गुणे में 4 बटे 37, बटे में क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ पे हमको तो लग रहा है अप्रॉक्सीमेट ही आएगा, क्योंकि 37 क्या हो रहा है बेटा, एक प्राइम नंबर हो रहा है, और 37 से कुछ कट नहीं रहा है। 2 + 3 5 बटे में 3 100/, ठीक है, ये भी ठीक है, बस सब चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और ये 36 है ना, 36 यानी 74 ही होगा, कि 36 में 74 में 6 जोड़, 1 मिनट, 36 है ना, तो 36 है तो माइनस करेंगे तो 74 नहीं 64 आएगा, यहाँ पे देखो तुम, 36 है तो 64 आएगा ना, ये 64%, तो 2 से काट देते हैं 64 को, तभी गड़बड़ हो रहा था। ये 32 हो जाएगा, अब नीचे 32 आ रहा है, अब नीचे क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 पे 2 0, कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है ना। तो 64% की वैल्यू दी गई थी, आपको 36% की वैल्यू निकाल कर उसको 4 5 में बांट देना था, तो ऐसे इन चीजों को रिलेट करेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में 64 को 74 कर दिया, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, क्या दिया है जिससे डिवाइड करें और क्या पूछा है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इससे छोटा प्रोसेस नहीं हो सकता, जो बताया है इससे छोटा प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बस वही है, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना, जल्दीबाजी में जैसे मैंने 64 को 74 लिख दिया था, वो आपसे ना हो। हम तो भाई जिम्मेदारी लेके चलते हैं, जो गलतियां होती है उसको तो देखना है, वो कैलकुलेशन वाला था, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, कॉन्सेप्ट तो कभी कोशिश रहती कभी गलत ही ना हो, और यही रहता है आप ही लोग के सपोर्ट से। चलिए आगे चलते हैं, अब आ जाइए, थोड़े से क्वाड्रेटिक नहीं है पहला, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं अपना, हल कर लेते हैं इनइक्वालिटीज को। तो पहले वाले में अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो पहले वाले में पहले 4x कॉमन आ रहा है, 4x अगर कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन आने के बाद आपका ये x स्क्वायर बन रहा है, और ये 6x बन रहा है, और ये -16 बन रहा है, इज इक्वल टू 0। तो या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा, x स्क्वायर -6x -16 बराबर 0। तो यानी x बराबर या तो 0 होगा, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, तो 16 को ऐसा ब्रेक करिए कि डिफरेंस 6 हो जाए, 16 को ऐसा ब्रेक करिए, 8 दूनी 16, माइनस माइनस का प्लस माइनस प्लस बड़े वाले को, तो हमारा x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, 0 8 और -2, 0 8 और -2, वैसे भी ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 2 8 1 9 13, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 13, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, 42 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 13 हो जाए, तो 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 और 7, तो माइनस प्लस प्लस का माइनस माइनस, प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस। अब कंपैरिजन कर दीजिए, तो मैं एक बार रीराइट कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, x की वैल्यू है 0 8 और -2,
और y की वैल्यू आ चुकी है -6 और -7। तो ये इससे क्या है, ये इससे बड़ा है, बड़ा बड़ा बड़ा, लेकिन ये भी बड़ा, लेकिन ये भी बड़ा, तो बड़ा ही तो दिख रहे हैं। 0 -6 और -7 से बड़ा है, 8 भी -6 -7 से बड़ा है, और -2 भी -6 और -7 से बड़ा है। ठीक है ना, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। एक बार देख लेते, माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस बड़े वाले को, ठीक तो है, एवरीथिंग इज करेक्ट, प्लस प्लस का माइनस माइनस। आगे चले, ठीक, तो बारी बारी से बस कंपेयर करना था। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, ओके, यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है, और प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस बड़े वाले को, अब माइनस बड़े वाले को जाएगा, तभी कह रहे हैं थोड़ा सा तो कुछ तो हमें अंदेशा लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा +6, तो 8 दूनी 16, प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस देंगे बड़े वाले को, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, और सब सही है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तब क्या आ जाएगा बेटा, CND आ रहा है फिर तो। कारण, CND आने का कारण क्या है, अगर आप देखें तो एक में उल्टा जा रहा है, ये इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन -8 इससे छोटा है और इससे भी छोटा है, तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, साइन में गड़बड़ी हो गई तो साइन को सही कर लिया गया, ठीक है, ओके, चलें अगला वाला, नेक्स्ट वाले पे बात करें हम लोग। नेक्स्ट वाला ये, तो इसमें क्या है बेटा, ध्यान दें, हमें दिया गया है 2 से डिवाइड करके हटा लीजिए, तो वो हो जाएगा x² -4x माइनस 2 से डिवाइड करें 12 बराबर 0। इसमें 9 से नहीं होगा, तो यहाँ पे पहले 12 को ऐसा ब्रेक करिए कि डिफरेंस 4 हो जाए, 6 दूनी 12, माइनस माइनस का प्लस माइनस प्लस बड़े वाले को, ये x की वैल्यूज आ गई। y की वैल्यू देखो, तो y की वैल्यू देखोगे तो 9 गुणे 4, 9 चौके 36। अब ऐसा है, आप करें कि एडिशन 12 हो जाए, 6 6 6 36, 6 6 12, तो 6 और 6 माइनस प्लस का प्लस प्लस, ठीक है ना, और कुछ करना है, बिल्कुल, एक इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका एक इसमें मल्टीप्लाई और इसका 9 इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई करके 6 और 6, तो ये इससे बड़ा लेकिन ये इससे छोटा, तो ये भी CND हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, CND। चलें आगे, अगला वाला, कौन सा किया था, ये वाला ना, अब इसकी बारी है, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, x² - 19x + 84, ठीक, तो हम लोग बस फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, तो पहले वाले का कितना आ जाएगा, नेक्स्ट, ओ सॉरी, ये बताओ अभी किया कौन सा था हम लोगों ने, ठीक है, ठीक 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 ठीक, हाँ, तो चलिए 12 12 सत्ते 84, 12 और 7, तो 12 सत्ते 84, तो 12 और 7 कर लिया, माइनस प्लस का प्लस प्लस, और यहाँ पे 88, 88 को ऐसा ब्रेक करिए कि 19 हो जाए, तो 22 चौक के, नहीं तो उससे नहीं होगा, आप 11 बट्ठे 88 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ 19, 11 और 8, और माइनस प्लस का प्लस प्लस, बड़ा बड़ा छोटा, ये भी आ गया क्या, CND, ठीक है ना, ये भी क्या आ गया, CND, क्योंकि मुंह क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 5 की तरफ चलेंगे आप, इसको भी लेकर आप ऑप्शन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, अगला चलें, इसमें क्या है बेटा, पहले वाले को ब्रेक करिए, 475 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन क्या हो जाए, 44 हो जाए, क्योंकि प्लस रखा गया है ना, क्योंकि प्लस रखा गया है, क्या रखा गया है, प्लस,
तो हम लोग क्या कर ले, 19 और 25 का मल्टीप्लीकेशन देखिए तो, ठीक है, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस और प्लस हो जाएगा। और इसमें 621 को ब्रेक करिए तो 621, इसको पहले काट दे 3 से, 3 दूनी 6, 3 से 21, 307 और 5 9 त्रिक 27, 27, 27 और 23, 27 और 23 देखिए, 27 और 23 बन रहा है, डिफरेंस आपका 4 भी आना चाहिए ना, पहले 9 त्रिक 27 कर लिया था, 9 से ये कट रहा है, 9 एक बार चेक कर लिया, और 9 से हाँ ठीक है, 9 से कट रहा है, बाकी 4 का डिफरेंस लेना था हमें, तो 23 ले लिया, 4 का डिफरेंस लेना था तो कितना ले लिया, 23 ले लिया, ठीक है ना, तो माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस बड़े वाले को, तो ये इससे छोटा, ये इससे बड़ा, फिर से रिलेशन क्या आ गया, CND आ गया, सब CND ही हो रहा है ज़्यादातर, घबरा जाओगे आप लोग, सबका सब क्या हो रहा है, CND हो रहा है, हाँ? चलें आगे, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना, तो नेक्स्ट वाला अगर हम लोग चर्चा करें बेटा, तो इसमें क्या है देखिए तो, बेटा आप अगर गौर करें तो जो क्लासेस से बताया है, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2:1, 2/1 आ रहा है ना, इसका भी रेशियो कितना आ रहा है, 2/1 आ रहा है, तो जब ये होता है तो दूसरा वाला वेरिएबल ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। अब x0 यहाँ पुट करिए तो 4y बराबर 8, 4y बराबर 8 तो y बराबर 2 हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन है x इज लेस देन y। चलो भैया एक आध तो आया, सब CND ही आ रहा था, ठीक है ना, क्लास में तो बताया गया है कि रेशियो अगर देख लें तो दूसरा वेरिएबल 0 हो जाता है अगर रेशियो बराबर होता है तो, ठीक है, चलें आगे चलते हैं, लीनियर इक्वेशन का था, क्वाड्रेटिक का नहीं था, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन की बात हुई थी। चलिए अगला वाला देखते हैं, तो इसमें क्या है, सुरेश ने एक कंप्यूटर खरीदा है 9,000 में और एक टेबल 4,000 में, उसने कंप्यूटर को 8% प्रॉफिट बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल दैट सेंटर टेबल सो एज टू गेट 10% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो बेटा ये बताएं, एलिगेशन को देखिए तो एक हो गया कंप्यूटर टेबल और एक हो गया सेंटर टेबल, लियो इसको 1 इसको 2 कर दो, CT दोनों में आ रहा है, ठीक है ना, तो इनके CP का परचेस्ड कॉस्ट दिया है, तो इनके CP का रेशियो 9:4 है, ठीक है ना, तो कंप्यूटर को 8% के प्रॉफिट में बेचा है, कंप्यूटर वाले को ना, हाँ ये, ठीक है ना, तो इस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो कि ओवरऑल 10% चला जाए, बेटा यहाँ का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो अगर 2% 4 है, अगर 2% 4 है तो 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 4.5%, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होती है, तो 8 अगर 10 से छोटा है तो ये वाला 10 से बड़ा होना चाहिए, यानी 4.5 इसमें जुड़ेगा, तो 10 में आप 4.5 को जोड़ दीजिए, 10 में आप 4.5 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, और ये आ जाएगा 14.5%, ये आंसर। सो दिस इज द नैनो टेक्निक, ओके, अगला चले, नेक्स्ट वाला, कहाँ गया, चलिए, तो नेक्स्ट वाले पे हम लोग बात करते हैं, अब इसमें क्या है बेटा देखिए तो, एक क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर एक नया स्टूडेंट आता है 50 kg का, तो एवरेज जो है एक बढ़ जाता है, ठीक है, एवरेज कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, अगर एक और स्टूडेंट आता है 50 किलो वाला, तो एवरेज वेट जो क्लास का है वो 1.5 kg बढ़ जाता है, ओरिजिनल वेट का 1.5 kg बढ़ता है, तो 2 स्टूडेंट आ रहे हैं तो 2 नए स्टूडेंट हो गए, हमें ओरिजिनल एवरेज बताना है, तो बेटा ओरिजिनल एवरेज अगर x कर लें और लोगों की संख्या n कर लें, तो इसमें पहले एक जुड़ रहा है 50 किलो वाला, एक जुड़ रहा है 50 किलो, तो पहले टोटल वेट इनिशियली 50 किलो वाला जुड़ा, तो एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये हो जाएगा x+1 इंटू n+1, ठीक है ना, और एक 50 kg वाला और आ गया,
इफ वन मोर मतलब nx प्लस 50 यानी 100, तो एवरेज ओरिजिनल वाले में x प्लस 1.5 बढ़ जाएगा, और अब स्टूडेंट कितने हो गए, n+2 हो गए। ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें x का मान बताना है। किसका मान बताना है बेटा, x का मान। लेकिन ये थोड़ा सा आपका क्या हो रहा है, लंबा नहीं जा रहा है, x+1 इंटू n+1 nx प्लस, और फिर ये, ठीक है ना। दोनों को हमें सॉल्व करना होगा, या तो दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कराएं, लेकिन ऑप्शन से लंबा भी जाएगा। अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है ना, x और n कर दिया, और अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये कटेगा, लेकिन यहाँ पे कटने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। n इंटू 1 n इंटू 1.5, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा। अब अगर हम सेटिस्फाई कराएं, अगर हम 24, 27, 47, 57 से बारी बारी, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। सेटिस्फाई कराते हैं, हाँ, क्योंकि बेटा ये कैलकुलेशन बड़ा लंबा जाने वाला है, तो सेटिस्फाई कराते हैं। क्यों, क्योंकि अब आ जाओ, तो अगर हम कोई ऑप्शन उठा लेते हैं, थोड़ा सा प्रोबेबल ऑप्शन उठाने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबल ऑप्शन उठाने की कोशिश करेंगे। 24 x प्लस 50, 24 25, चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या है। 47 ट्राई करते हैं, तो ये 48 हो जाएगा, और ये x+1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये x+1 ही रहेगा, मतलब x+1 हो नहीं जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 47 तो 50 हो जाएगा। अब चेक करो तो nx प्लस 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर कितना रख रहे हैं, 48 रख रहे हैं ना, तो 48 x प्लस 50, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, n बराबर 47, 47 x प्लस 100। अब देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 48x प्लस 48, और यहाँ पे 47x प्लस 100, और ये 50 हो रहा है, n बराबर 47 रखा ना, 47 प्लस 50, ये कितना हो रहा है, 47 प्लस 50। अगर हम 47 रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, 47 को ट्राई कर रहे हैं हम लोग, वैसे भी टप जाएगा, वैसे भी टप जा रहा है, 47x प्लस 50, x की वैल्यू, अब इससे x की वैल्यू निकालें और दूसरे से x की वैल्यू निकालें, अगर सेम आता है तब होगा, ठीक है ना। तो ये 50 हो गया, तो पहले वाले से x की वैल्यू निकाल कर देखते हैं हम लोग। तो पहले वाले से x की वैल्यू अगर हम निकालें, तो 47x, कैलकुलेशन लंबा है बेटा, 47x प्लस 50, ओहो कहाँ जा रहा है, 47x प्लस 50, और इज इक्वल टू 48 को अंदर ले आइए, 48x प्लस 48, दोनों से एवरेज अगर सेम आता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो x बराबर इससे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इससे देखते हैं x बराबर कितना आ रहा है, 47x प्लस 100 इज इक्वल टू 50 को अंदर ले आए, 50x प्लस 15 पचे 75, 75। अब एक तरफ करते हैं तो 3x इज इक्वल टू 25 हो रहा है, इधर लेगा 3x इज इक्वल टू 25 हो रहा है, तो इससे x बराबर नहीं आ रहा है। तो 47 तो हमारा सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, इंक्रीज ओवर दिस 1.5, अच्छा ये 49 होगा ना, 47 रखा ना बच्चों यहाँ पे, तो 49 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 49, 49 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 49, और 49 मल्टीप्लाई करो, 49x प्लस 49 इंटू 1.5, मतलब 49 इंटू 1.5 को 3/2 लिख लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये इधर गया 2x, ये इधर गया, तो ये इधर आएगा, ये आएगा 100 माइनस, तो 9 त्रिक 27, 4 ति 12, 13 14, 147 बटे में 2, तो 2x बराबर एवरीथिंग इज करेक्ट,
ठीक है, तो 200 में से 147 को माइनस करिए तो 53/2 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों से x का मान सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों से x का मान सेम नहीं आ रहा है, तो इससे भी ट्राई नहीं हुआ। तो एक बार और देख लेते हैं किसी और ऑप्शन से, ठीक है ना। तो बड़ा लंबा इसे चला जा रहा है फिर तो, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो कोई शॉर्ट मेथड रहेगा नहीं, क्यों, कारण आपका बेस बदल रहा है, बेस क्या हो रहा है, बदल रहा है, इस वजह से। तो एक बार ट्राई करते हैं, शायद एलिगेशन से हो जाए, क्योंकि वो लंबा जा रहा है। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और एक स्टूडेंट आपका उसमें मिक्स हो रहा है, तो इनिशियली एवरेज अगर x है, ठीक है ना, और 50 केजी वाले का तो 50 हो जाएगा। अब एवरेज कितना हो गया, x+1 हो गया, एलिगेशन से देख रहे हैं बेटा। अब जब एक और स्टूडेंट ऐड होता है, यानी कि जो n+1 स्टूडेंट है जिसका एवरेज x+1 है, ठीक है ना, अब एक और स्टूडेंट ऐड हो जाता है 50 केजी का, तब एवरेज तो इनिशियल जो x है उसमें 1.5 बढ़ता है, तो ये 1.5 हो गया, ठीक है ना, ये 1 पॉइंट x+1.5 हो गया। और द ओरिजिनल एवरेज, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज, तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें, तो यहाँ से माइनस करने के बाद देखते हैं रेशियो क्या आना चाहिए। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको माइनस किया तो 49 माइनस एक्स, एलिगेशन से एक बार चेक कर रहे हैं, और यहाँ से ऐसे माइनस किया तो ये कितना हो गया बेटा, ये एक्स माइनस हुआ तो ये 1 आ गया, ठीक है ना, ये 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 50 में से इसको माइनस करें तो फिर 48.5 माइनस एक्स, और यहाँ से आपका 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो n की वैल्यू थोड़ा सा x के टर्म्स में यहाँ आ रही है, वही है, क्वाड्रेटिक जाना है, लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताएं बेटा कि अगर ये 1, अगर ये 1 1 है, मतलब n/1 इज इक्वल टू दिस, n का मान कैसे निकालेंगे, अगर ये एक रेशियो में 1 है तो रेशियो में इसका मान 49 माइनस एक्स, तो n बराबर कितना हो गया बेटा, 49 माइनस एक्स, यहाँ से हमें दिख रहा है। और यहाँ से क्या है, अगर एक 0.5 है, तो अगर हम 48.5 माइनस एक्स निकालें तो ये n+1 आएगा, ये क्या आएगा, n+1 आ जाएगा। 1/2 होता है, 2 को अंदर ले जाते हैं, ये 1/2 होता है, तो n+1 इज इक्वल टू 1/2, 2 को अंदर ले जाते हैं, 48 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या कहते हैं उसको, 96 97 माइनस 2x, ये आ गया। तो यहाँ से n का मान यहाँ रख देते हैं। पहले हमें ये बताओ कि n निकालना है कि x निकालना है, पहले n का मान निकालें, वो थोड़ा इजी लग रहा है। 49 माइनस एक्स यहाँ रख देते हैं, देयरफॉर पुट 49 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 97 माइनस 2x, ठीक है ना। तो एक तरफ करते हैं तो x इज इक्वल टू, ये 50 हो गया, और उधर गया तो 50 47, x इज इक्वल टू 47 आया, अभी x आया है। अच्छा, ओरिजिनल एवरेज निकालना है, ये बात देखो भैया, ये आंसर आ तो गया, और हम नंबर के चक्कर में पड़ रहे थे कभी कब से, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 47 ही हुआ। ऑप्शन हमने सही उठाया था, ऑप्शन क्या क्यों उठाया था बेटा, सही उठाया था, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा गया, एलिगेशन से आसान हो गया, एलिगेशन से क्या हो गया बेटा, आसान हो गया, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, n/1 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 अपॉन 1, ऐसे भी इसको लिख सकते थे, उसको भी ऐसे लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे लिख सकते थे, n+1/1 इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स अपॉन 0.5, ऐसे भी लिख सकते थे। तो वो थोड़ा सा रेशियो की मदद से हमने काम कर लिया, तो 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ा, लेकिन बस बात यही है, हम नंबर के चक्कर में थे, जबकि ओरिजिनल एवरेज पूछा था, और हमने n की जगह रख दिया। अगर हमने एवरेज की जगह पहले ही रखा होता तो शायद सेटिस्फाई कर गया होता। फिर भी हम लोगों ने एक अल्टरनेट मेथड से देख लिया कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन आसान सा मेथड भी मिल गया बेटा ना, आसान सा मेथड मिल गया। और दूसरी बार एलिगेशन यहाँ लगाया, और ये उठाकर यहाँ रख दिया, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दी, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने कहा यहाँ पे रख दी, और यहाँ से हमें आंसर मिल गया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा ये था, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अवॉइड नहीं हो पाएगा,
बस वही है ना, अपने आप पे अडिग रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक, अगला वाला चले हम लोग। अगला वाला चला जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। हम्म तो नेक्स्ट वाला ये, अब इसमें क्या दे रखा है देखिए, तो डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है ना, इसका दिया हुआ है 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का दिया हुआ है, CI माइनस SI। सम ऑफ मनी निकालना है आपको कि सम ऑफ मनी क्या होगा। देखिए बेटा, तो 2 साल के केस में तो बड़ा आसान हो गया, CI माइनस SI कितना होता है। 2 साल के केस में CI माइनस SI निकालेंगे तो रेट का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है ना, तो CI माइनस SI, तो लेके चले इसको नैनो टेक्निक से, तो CI माइनस SI 2 साल का हो जाएगा एक्स रेट का स्क्वायर बटे 100, और ये हो जाएगा 2.89। अगर प्रिंसिपल 100 है तो, ठीक है ना, प्रिंसिपल 100 माना है, तो हमें CI माइनस SI कितना दे रखा है 43350। ये हो गया 2.89% की वैल्यू, और प्रिंसिपल निकालना है कितना 100 की वैल्यू। तो प्रिंसिपल निकाल लीजिए 100 की वैल्यू और इसको कर दीजिए क्या सिंप्लीफाई, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात तो क्लियर हो गई ना। ओके, 2.89 क्यों किया हम लोगों ने, कारण 2 साल की बात करें तो 2 साल के केस में इतना ही होता है। ठीक है ना, 2 साल के केस में क्या है, 2 साल के केस में अगर आप 2 साल का CI पढ़े, एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। अगर रेट R% है तो 2 साल का SI 2R होगा और 2 साल का CI 2R प्लस R² अपॉन 100 होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो R² अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसको क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लें। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको कैंसिल आउट करिए, यू विल गेट ₹15,000,000। ओके, चलें अगला। एक पाइप जो है एक टैंक को फिल करता है 32 मिनट में, लेकिन लीकेज की वजह से 48 मिनट लग जाते हैं, यानी पाइप के साथ लीकेज खुला रह गया। ठीक है ना, तो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं इनका LCM। ठीक है ना, और इफिशियंसी पता कर लेते हैं, 32 तियाँ 96 और ये 48 दूनी 96। तो इम्पटी ड्यू टू लीकेज, तो इसका मतलब पाइप 1 मिनट में 3 भर रहा था, लेकिन जैसे ही लीकेज खुला तो गिर के 2 हो गया। गिरावट कितनी आई, 1 की। एक कौन कम किया होगा, लीक। तो 96 खाली करने में हर मिनट अगर 1 खाली करेगा तो कितना मिनट लगेगा, 96 मिनट, जिसको हम 60 घंटा यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा और 36 मिनट कह सकते हैं। 1 घंटा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके भैया, हमको तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो आपका एवरेज वाला था। पहले तो ये था कि भाई कितना टफ जाने वाला है, और मैंने ऑप्शन से भी देखा तो ओरिजिनल एवरेज निकालने तो हम नंबर की जगह रख दिए, लेकिन फिर भी एक बढ़िया सा मेथड रहा हम लोग के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा हुआ था, ये वाला। अब आ जाते हैं ये, तो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, while preparing the result of the English of a class, the marks of the one student got recorded as 95 in a place of 57, as a result of which there was an increase in the average of 0.95। कितने का बेटा, 0.95 का। ठीक है ना, 0.95 का। अब आगे क्या करें, कितने में स्टूडेंट है क्लास में, तो कितने स्टूडेंट क्लास में ये बताना। तो या तो पूरा आप लोग कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या करिए, या तो आप पूरा कॉन्सेप्ट लगाइए, या तो क्या करिए, नैनो टेक्निक लगाते हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें क्या करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नैनो टेक्निक से ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आपका जो चेंज है, while preparing marks of one student got recorded as 95 in place of 57। ठीक है ना, तो चेंज कितना है बेटा,
95 माइनस 57 जो मार्क्स में चेंज है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 7 को हटा दीजिए 8, और फिर 8 में से 5 को हटा दीजिए 3, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, चेंज इन मार्क्स अपॉन चेंज इन एवरेज 0.95, और ये कितने हो जाएंगे 40, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस नैनो टेक्निक से आप कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू। ठीक, ठीक है, अगला चलते हैं, नेक्स्ट वाला। A mixture of acid and water contain 20% of the acid. 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, तो परसेंटेज एसिड का 15% हो गया, तो हमें ओरिजिनल क्वांटिटी बताना है मिक्सचर का। 20% को 1/5 लिखिए, तो 20 अगर 20 ऐसे कहिए 20 अगर एसिड है तो बाकी 80 यानी 1:4 एसिड और वाटर। अब 10 लीटर पानी डाल दिया तो 15% हो गया एसिड, 15 और 85 3 संबंधे 17, ठीक, और पानी डाला गया तो दोनों में एसिड सेम होना चाहिए, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें ऊपर वाले में 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 एकम 3 और 4 3 12। अभी बताओ पानी वाले में कितना बढ़ा, इसको भूल जाना, पानी वाले में 5 बढ़ा, 5 बढ़ने का कारण कौन है, ये 10 लीटर, तो 10 लीटर कितने रेशियो की वैल्यू है, 5 की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, 12 और 3 कितना हो गया 15, आपको 15 की वैल्यू निकाल लेनी है, ये आ जाएगा 30 लीटर। ओके, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चला जाए अगला। इसमें क्या दिया गया है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और इक्विवेलेंट है 19% के। रेट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट डिस्काउंट 10% है, तो हमने -1/10 लिख दिया फ्रैक्शन में, ऊपर डिस्काउंट है नीचे एमपी है, 4% को 1/25 लिख दिया, और मान लेते हैं डिस्काउंट एक्स है और एमपी वाई है, एमपी उसके लिए थर्ड के लिए, ठीक है ना, डिफरेंस को ही एक्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ओवरऑल कितना है, इन सबका मिलाकर ओवरऑल है आपका 19%, तो हम 19% को 19/100 कर लेते हैं, ये सब इक्विवेलेंट डिस्काउंट है इन तीनों के, कॉमा लगा देते हैं अभी फिलहाल। तो रेट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिस्काउंट आर 10 एंड 40%, व्हाट इज द रेट ऑफ द थर्ड डिस्काउंट, तो हमें x/y निकालना है, तो x/y से थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा, हाँ? एक काम करते हैं ना, 10 तो एक काम करते हैं, इनिशियल क्या हो जाएगा 10 गुणे 25 गुणे y, और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा आपका 10 - 1 9, और 10 - 1 9, फाइनल आपका क्या जा रहा है, फाइनल आपका एसपी जा रहा है, तो 10 - 1 9, 25 - 1 24, और y - x को टी कर लेते हैं, y - x को क्या कर लेते हैं, अभी फिलहाल टी कर लेते हैं, और इनिशियल क्या है डिनोमिनेटर, और 100 - 19 कितना हो गया, अगर 20 माइनस करते तो 80 हो जाता, तो 81 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके y/t निकाल लीजिए, आपका ध्यान दीजिएगा x - y या y - x ही हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल रहे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 9 81, 25 चौका 100, 3 तिरिक 9, 3 बट्ठे 24, ठीक है ना, और कुछ 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो ये बन जाएगा आपका 4/3, और यहाँ 4 है, तो y/t कितना बन रहा है बेटा, देखो तो y/t बन रहा है 4 चौके 16 बटे 5 तिहाई 15, ठीक है ना, तो y/t, तो हमारा y 16 हो गया और y - x t हो गया, ठीक है ना, y क्या हो गया 16 हो गया, तो नीचे अगर हम लोग देखें तो y 16 है, तो y 15 कैसे आएगा, 16 - 1 करके, 16 - 1 करके 15 आएगा, तो आपका y/y - x आ गया, x 1 हो गया और y कितना हो गया 16 हो गया।
और हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। तो x हमारा डिस्काउंट है, देयरफॉर x क्या है, डिस्काउंट है जो कि 1 है, ठीक है ना। और y क्या है बेटा, आपका MP है इसके लिए, थर्ड डिस्काउंट के लिए, बटे 16 इंटू 100। सिंप्लीफाई करिए, ये तो आपका होता ही है 6.25%, 6.25%। इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, मज़ा आ गया। जब क्वेश्चन सामने आता है फिर सॉल्व करने लगो तो मज़ा आता है। हाँ ठीक है, ओके। 5/t, t की जगह y मैंने x कर लिया, थोड़ा सा हैंडल करना आसान हो गया, फ्रैक्शन से बड़ा आसान हो जाता है फिर, ठीक है ना। ओके, चला जाए नेक्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं, बात करते हैं। ऑब्जर्व कर लिया सबने? आई थिंक ऑब्जर्व हो गया। अगला वाला, रेशियो ऑफ CI फॉर 3 ईयर्स एंड SI फॉर 1 ईयर। बेटा 1 साल का चाहे CI कहो चाहे SI कहो बराबर होता है, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना ये 4 हो गया। तो रेशियो में अगर बात करें तो 3.64, CI फॉर 3 ईयर एंड SI फॉर 1 ईयर, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें 364/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 है, तो ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट P% है, तो इसका P% P आएगा और इसका P% P² 100 आ जाएगा, और ये भी P है और ये भी P है। आगे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, रेशियो ऑफ द CI फॉर 1 ईयर एंड फॉर फिक्स अमाउंट रेट ऑफ परसेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, और कुछ दिया है, रेशियो ऑफ द CI फॉर 3 ईयर्स एंड SI फॉर 1 ईयर। अच्छा 3 ईयर का SI दे रखा है, तो एक काम करते हैं ना, इसमें से 300 SI हटा देते हैं 3 साल के CI में, थोड़ा सिंपल करने के लिए। तो SI 3 साल का कितना है, 300 है, तो इसमें से 300 माइनस कर दो, तो 64 जो है केवल थर्ड ईयर का आएगा। केवल किसका आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, CI माइनस SI आ जाएगा। अगर मैं CI में से 3 साल का SI हटा देता हूँ तो CI माइनस SI आ जाएगा, तो इन सब का सम हो जाएगा। तो इन सब का सम कितना है बेटा, ये जो सारा सम है 3P प्लस P²/100, दिस इज हाउ मच, 64। अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, या तो सेटिस्फाई भी करा सकते हैं, ये भी है, अगर हम सेटिस्फाई कराना चाहें तो यहाँ सेटिस्फाई कराकर भी आंसर निकाल सकते हैं। हमें 64 लाना है, तो एक बार देख लेते हैं। 10 नहीं बनेगा, 20 को ट्राई करें, 10 तो नहीं बन रहा है देखने से, 20 को अगर ट्राई करें तो ये 20 से 20 में 60 हो जाएगा, और ये 400, 60 और 4 64 हो रहा है, लो ये बन गया। तो या तो पूरा क्वाड्रेटिक हल करो, दूसरा ऑप्शन है, वैसे हमारा 20% से हो रहा है, क्योंकि अगर हम 20% रख रहे हैं तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 3 × 20 प्लस 20 का स्क्वायर बटे 100, ये आपका 64 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 60 हो रहा है और यहाँ पे 400 बटे 100 4 हो रहा है, 64 हो रहा है, हमारा ऑप्शन 20 हो गया, ठीक है ना। ओके, चलो अगला वाला चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है आपको, अब एक बोट जो है 5 घंटा ज़्यादा लेता वाइल गोइंग बैक इन अप देन इन डाउन, 5 घंटा ज़्यादा लेता है, मतलब समय का डिफरेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज 24, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्ट्रीम की स्पीड वाई कर लो, तो ये अप वाला टाइम पहले ले लो 5.5 माइनस वाई, और ये 5.5 प्लस वाई, और ये समय का डिफरेंस कितना है, 5 घंटा। आगे चलते हैं, तो हमें बोट इन स्टिल वाटर अब निकालनी है, ताकि ये 24 किलोमीटर 4 घंटे में जा सके। तो इससे तो हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कितना है, 24/4, यानी कि हमारा वाई तो वही रहेगा, बस हमें एक्स निकालना है, एक्स डैश निकालना है, एक्स डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो वाई के मान यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देंगे, तो हमें एक्स डैश मिल जाएगा दूसरा वाला, ठीक है ना। तो बस वही है, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने से बेहतर है
आप क्या यूज़ कर लें, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर लें। तो 1.5 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो मतलब 4, ये 6 आ जाएगा, और इसमें अगर जोड़ दें नहीं कटेगा, इसमें 5 अंतर लाना है, 3.5, ये 2 12 आ जाएगा, और 3.5 5 3 8 1 9 नहीं कटेगा। पहले इसको काटने का सब 5 4 9 1 10, ये नहीं कटेगा। 3 अगर ले लें तो अगर अच्छा ये तो इसका दे रखा है ना, तो यहाँ मुझे खुद हिट एंड ट्रायल करना होगा। या तो देखो क्वाड्रेटिक बनाओ, या तो यहाँ पे खुद हिट एंड ट्रायल करो। ये तो ऑप्शन एक्स डैश का दे रखा है ना, वाई का तो दे नहीं रखा है, वाई का जो है दे नहीं रखा है, तो इसको हम लोग नहीं चेक करेंगे। तो हम अपने तरीके से अब चेक कर लेते हैं। तो अगर हमें अंतर 5 लाना है, ऐसा रखें कि 24 को पूरा काट दें, क्योंकि डिफरेंस जो है पॉइंट में नहीं है। तो इस 24 को काटेगा 3, तो अगर हम y बराबर यहाँ 2.5 रखें तो 8 आ रहा है, देखो, और यहाँ 2.5 रखें, 2.5 रख रहे हैं, 6 2 8 8 हो गया। देखो देखो, अगर हम हिट एंड ट्रायल से अगर हम y बराबर 2.5 रख रहे हैं, तो यहाँ 24 बटे, इसमें से 2.5 माइनस करो 3, 24 बटे यहाँ 2.5 जोड़ दो 8, तो ये 8 हो रहा है, और ये 3 हो रहा है, और डिफरेंस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। यानी कि y बराबर 25 हमारा सेटिस्फाई कर गया। वही है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो हिट एंड ट्रायल आपका स्ट्रांग होता जाएगा। अब यहाँ पे रख दो, -2.5 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 2 8.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ये। तो नॉन ऑफ दिस की तरफ जाए, किसकी तरफ, नॉन ऑफ दिस की तरफ। What must be the speed of the boat in still water? अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना, क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो इसको प्लस करेंगे ना बेटा, उधर जाकर माइनस होगा, तभी डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना बच्चा। तो इसको इधर ले आके प्लस कर लिया, और उधर ले जाके माइनस करेंगे, तो ये 3.5 आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, अप होता तब माइनस करते, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चला जाए आगे। यहाँ पे क्या है, in how many ways can 5 men and 2 ladies be arranged around a table if 2 ladies are never together? तो बेटा नेवर टुगेदर के लिए क्या करना होगा, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर कर दो, 2 लेडीज को ऑलवेज टुगेदर करके, तो टोटल 5 2 7 है, तो टोटल हो गया 7 फैक्टोरियल, और 2 लेडीज ऑलवेज टुगेदर, तो 5 1 6 इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन बात किसकी हो रही है, राउंड टेबल की। तो राउंड टेबल में जो 6 है वो 6 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल हो जाता है ना राउंड टेबल पे। तो 5 और 2 को 1 मान लिया, 5 1 6, 1 कम कर दिया तो 5 हो गया, और 2 जो है वो आपस में अरेंज होंगे, और ये माइनस कर दिया, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 40 ये 5040 होता है, और माइनस 120 240 हो जाएगा, 0 0 और ये 8, ये क्या है, अच्छा हाँ, n-1 इसमें भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि राउंड टेबल है ना, तो इसमें भी n-1 करना पड़ेगा। एक मिनट, बात किसकी हो रही है, राउंड टेबल की बात हो रही है, तो इसमें भी n-1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना, इसमें भी n-1 फैक्टोरियल होगा। राउंड टेबल पे कितना होता है, n-1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 720, यहाँ n-1 किया, यहाँ नहीं किया, तो 720 माइनस 240, तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये 8 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 4, 480 हो जाएगा। राउंड टेबल पे अगर n लोग हैं तो राउंड टेबल पर टोटल अरेंजमेंट कितने आते हैं, n-1 फैक्टोरियल। इसी तरह इसीलिए यहाँ पे 7-1 फैक्टोरियल, और यहाँ 5, और इसको 1 मानने के बाद 6 हुआ, तो 6-1 5 कर दिया, और इंटू 2 फैक्टोरियल तो आपस में अरेंज होंगे, वो तो फिक्स है, वो राउंड टेबल पे है नहीं। तो ये 480 आ गया आपका। ओके, तो आज की एसटी थोड़ी सी थी, अच्छी खासी थी, बढ़िया थी, ठीक है ना, लेकिन अच्छे मेथड भी हम लोगों ने इजाद किए डिस्कशन के दौरान। ऐसे सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीक अगले स्टे के लिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.